केरल स्टोरी फिल्म की टीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें धर्मांतरण का शिकार हुई 26 लड़कियां भी। इन लड़कियों ने जब अपनी कहानी बताई तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने। इन लड़कियों ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी में जो दिखाया गया है ठीक वैसा ही उनके साथ हुआ। केरला स्टोरी देखने के बाद लड़की ने दर्ज कराया केस। इंदौर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। लड़के पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। लड़की का आरोप की शादी का वादा करके लड़के ने दुष्कर्म किया। ये मामला मध्य प्रदेश का है। Well, the issue is back in the headlines after the Supreme Court on Monday said that forced religious conversions are very dangerous and may affect the security of the nation and freedom of religion and conscience. तो नमस्कार, ये स्टोरी है 2016 की, जब एक फिल्म को रिलीज किया गया था। पंजाबियों के अक्स को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे जिस आदमी का पैसा लगा है, और सुनने में आ रहा है कुछ सियासी पार्टियां भी इसमें अपना पैसा लगा रही हैं। रिसेंट यूएसपीसी के रिजल्ट आए हैं जिसमें आईएएस आईपीएस बच्चे पंजाब से सबसे बढ़कर बन रहे हैं। उस पंजाब की व्यक्ति को नशीड़ी कहा जा रहा है, हमें नशा के कारोबारी कहा जा रहा है। हम इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। चाहे किसी भी जात के किसी भी धर्म के इंसान हो, हम पंजाबी हैं, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे और अपना नाम बदनाम नहीं होने देंगे। और इस फिल्म को रिलीज करने से पहले सीबीएफसी इस फिल्म की 94 पार्ट को काट करने की डिमांड किया था। सीबीएफसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो भारत की सभी फिल्मों को अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिव्यू करके फिल्म को रिलीज करने की सर्टिफिकेशन देता है। इस फिल्म में ड्रग एब्यूज और पंजाब की पॉलिटिक्स को दिखाया गया था। शायद आपको पता चल गया अब तक मैं कौन सी फिल्म का बात कर रहा हूँ। इस फिल्म का नाम है उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब मूवी कंट्रोवर्सी का मेन रीज़न ड्रग एब्यूज़ की प्रॉब्लम को दिखाना था, जो पंजाब स्टेट में बहुत ही प्रिविलेंट। फिल्म में ड्रग्स माफिया और उनके सप्लाई चेन के बारे में दिखाया गया था, जिससे लोग ड्रग्स का नशा करते। फिल्म की कुछ सीन बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था, जिनमें ड्रग्स के नशे से जुड़ी प्रॉब्लम का पता चलता। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले इस फिल्म को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस फिल्म के खिलाफ अपनी राय रखा। फिल्म मेकर्स ने इस बात को रिजेक्ट किया और फिल्म को रिलीज होने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट के अंत में फिल्म को रिलीज करने की परमिशन दिया गया और फिल्म एज इट इज सीबीएफसी की कार्ड के बिना रिलीज हुआ। रिलीज के बाद फिल्म के जरिए लोगों को ड्रग एब्यूज की असलियत समझने का मौका मिला। फिल्म की कहानी सामाजिक मुद्दे को उठाकर ड्रग एब्यूज के खिलाफ एक संदेश प्रस्तुत करता है। फिल्म के बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी ड्रग्स के खिलाफ बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप लिया और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। इस तरह से उड़ता पंजाब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाला फिल्म था, जिसका इम्पैक्ट पंजाब की ड्रग एब्यूज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया गया था। अब आप बोलेंगे इसके साथ केरला स्टोरी का क्या मतलब है। एक्चुअली मैं आपको यही समझाने की कोशिश किया कि कुछ लोगों को किसी फिल्म या घटना के बारे में सही जानकारी नहीं होता है। वो लोग ऊपर से कुछ देख के अपनी राय देने लगता है और कंट्रोवर्सी करने का एक मौका ढूंढता है। आज हम एक बहुत अहम और सामाजिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ों को लेकर एडजस्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे लगा कि मैं इसके ज़रिए स्पिरिचुअल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आप सभी को पता है एक फिल्म को रिलीज़ होने से पहले कई बार कंट्रोवर्सी उठ जाती है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप गलत कंट्रोवर्सी से बच सकते हैं और एक फिल्म की रियल फैक्ट्स को समझ सकते हैं। फिल्म के आसपास कंट्रोवर्सी का माहौल आम। कुछ लोग सिर्फ अपने जजमेंट के आधार पर फिल्म को जांच करने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कंट्रोवर्सीज भी होती है जहाँ लोग रियल फैक्ट को इग्नोर करके अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि एक फिल्म की स्टोरी और रियल फैक्ट क्या है। इतने ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि मैं हिंदुइज्म के ओर पूरी इस तरह की नफरत हो गई। वो धर्म छोड़कर इस्लाम मत ही सही है समझकर वहाँ मत के ओर जाने के लिए आगे जाने के लिए गाइडेंस मिल रही थी। नमाज कर रही थी, नमाज करने शुरू की। अच्छा। रोज़ा देती थी। अल्लाह सब कुछ जानते हैं और अल्लाह सब कुछ फिक्स किया गया है, उससे ज़्यादा कुछ सोचना मना। One day I was really got frustrated and I told them, you are anyway kafirs. You are going to die and you are going to be punished in hell anyway because you are kafirs. So it does not bother me if you commit suicide or not. To share videos of Zakir Naik and Imam Akbar and all, I was radicalized to that ideology. I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. What is the brainwashing system existing all over the world? They were identified not through records, they were identified by their patterns of
they had been so radicalized or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind, pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their closed ones had changed so much that they had become averse to their own families. और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ऐसे कई देशों में ऐसा केसेस दिखाई दिया है और इनमें से एक है ब्रिटेन के रोथरम। Some scandals are so massive that they're simply hard to believe. But this one is true. As many as 1 million white English children may have been the victims of Muslim rape gangs, better known as grooming gangs, in towns up and down Great Britain. Policy analyst George Igler. I mean, when you counter an issue that is just so unbelievable, just so outside your frame of reference, and in one local jurisdiction, it was estimated that 6 out of 7 Muslim males either knew about or were part of a grooming gang. There's a particular problem involving Pakistani heritage men who target young, vulnerable white English girls. Not my words, but a member of parliament, Jack Straw, who also said these Pakistani heritage men view white English girls as, quote, easy meat. This is when some shout racism, but here are the facts. Calculations based on convictions. The grooming gangs have been traced back as far as the late 1980s. At-risk white English girls, often from broken homes and some as young as 9 years old, were wooed or groomed by teenage Muslim boys called Romeos, and even by groups of Muslim men who hung around school gates. The plan was to make the girl feel important. She was given gifts and drugs, but she was being groomed to be a drug-addicted prostitute. Then came the gang rapes. The girls were threatened with death if they tried to flee. it's not just sexual abuse. It is unspeakable levels of violence. Victims being raped with knives, victims being raped with bottles, victims having their tongue nailed to tables. ISIS defends sexual slavery as Islamic, saying enslaving the families of the infidels and taking their women as concubines is a firmly established aspect of the Sharia or Islamic law. कंट्रोवर्सी करने का जो सबसे बड़े मुद्दे है वो है रिलीजन। कुछ लोग ये बोल के भी बहकाने की कोशिश करते हैं कि कोई रिलीजन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, कोई रिलीजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि ऐसी चीज़ों से लड़कियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी चीज़ों से लड़कियों को क्या क्या झेलना पड़ता है। कई बार लड़का भी ऐसी चीज़ों से फंस जाता है और बाद में उसको कोई टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया जाता है। मतलब ये कितना चीप सोच होगा। टेररिस्ट तो एग्जिस्ट करता है ना, अगर नहीं करता तो वो अलग बात है। तो टेररिस्ट कोई भी रिलीजन से हो क्या फ़र्क पड़ता है, टेररिस्ट तो टेररिस्ट ही होता है। तो अब अगर कोई भी टेररिस्ट किसी भी धर्म का किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों को बहकाता है तो ऑब्वियसली उनको रोकना चाहिए, उनको ऐसी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, इंक्लूडिंग उस धर्म को भी जिनका वो फ़ायदा उठा रहा है। ये तो ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म में लिखा है कि ऐसी चीज़ करना चाहिए, अगर नहीं है तो इस मूवी के खिलाफ जाने का तो कोई मतलब नहीं, बल्कि उनको भी इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए कि कोई भी धर्म की ऐसे गलत फ़ायदा ना उठाए और गलत तरीके से ना यूज़ करे। हम सब जानते हैं कि फिल्म में हमेशा एक स्टोरी होता है, लेकिन उनका बेस हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ सीख देना होता है। सही इन्फॉर्मेशन के बिना किसी फिल्म या घटना को जज करना या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना समझ से बाहर है। इसलिए हमें हमेशा एक फिल्म की रियल फैक्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, लड़कियों की एम्पावरमेंट और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचने की ज़रूरत। किसी भी धर्म को मजबूरी और ज़बरदस्ती से नहीं चुना जाना चाहिए। लड़कियों को हमेशा समझदार और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म में रहने के लिए हिम्मत देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस वीडियो की मेन मोटिव को लेके एडुकेशन। कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना एडुकेटेड किसी को कैसे कन्वर्ट कर सकता है, ये सब फिल्मी बात है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। समझ नहीं आ रहा है इन लोग एडुकेशन को क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एडुकेशन के भी एक लेवल होता है, एक स्टेज होता है। हर चीज़ का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। लेकिन अगर आप और ध्यान देंगे तो देखेंगे फिल्म में जितनी भी लड़कियों की कन्वर्शन हुआ है उनमें से एक के पास भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, एक के पास थोड़ा बहुत था लेकिन उसको भी किसी और तरीके से फोर्स किया गया है। आजकल बहुत से लोग धर्म परिवर्तन के बारे में कन्फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ावा देना चाहिए और अपने धर्म और दूसरों के धर्म के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम गलत इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं और खुद की समझ से अपनी धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अगर खुद की धर्म के बारे में जानते हैं, तो वो अगर किसी और की धर्म के बारे में सही से जान के अपनी धर्म को परिवर्तन करते हैं तो वो अलग बात है। तब ये उसके ऊपर आ जाएगा, तब ये व्यक्तिगत मुद्दे बन जाएगा।
लेकिन किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देकर किसी भी धर्म में कन्वर्ट करना किसी को भी सही नहीं लगेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने धर्म के बारे में सही जानकारी रखते हैं तो हम गलत इन्फ्लुएंस और ब्रेन वॉश होने से बच सकते हैं। अपने धर्म और दूसरों के धर्म के बारे में समझदारी से सोचना और समझना हमारी सोशल और सेल्फ ग्रोथ की माध्यम बन सकता है। और एक इशू बताया गया है वोट मैनिपुलेट को लेकर। तो ये सुन के मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्या वोट के समय कोई फिल्म रिलीज़ नहीं किया जा सकता है क्या? तब तो ऐसे टाइम पर फिल्म को रिलीज़ होने से बैन किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यही है कि ऐसी फिल्मों के ऊपर रोक लगाने के लिए वोट मैनिपुलेट नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो जब कश्मीरी फाइल्स रिलीज़ हुआ तब भी वोट नहीं था, और जब पद्मावत मूवी आया तब भी नहीं था, और जब उत्तर पंजाब मूवी रिलीज़ हुआ तब भी नहीं। एक्चुअली जो मेन फैक्ट है वो है कुछ लोगों को एक बहाना चाहिए कंट्रोवर्सी करने के लिए। सब कोई अच्छा और बुरा में फ़र्क पाता है, लेकिन ये जानते हुए भी उसको इग्नोर करना सही नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने की कोशिश की कंट्रोवर्सी से कैसे बच सकते हैं, एक फिल्म की रियल स्टोरी को समझने का इम्पोर्टेंस, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचने का तरीका और स्पिरिचुअल नॉलेज की इम्पोर्टेंस। हमें हमेशा समझदार रहना चाहिए और अपने डिसीजन को समझदारी से लेना चाहिए। फिल्म के ज़रिए हमें सामाजिक मुद्दे पर सोचने का मौका मिलता है, लेकिन हमें हमेशा रियल फैक्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक फिल्म या कंट्रोवर्सी के आधार पर अपनी ओपिनियन बनाने से पहले हमें पूरी समझ और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे हम गलत इन्फॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब भी आप किसी फिल्म के बारे में अपना ओपिनियन बनाएं तो हमेशा रियल फैक्ट्स को समझें, अपनी समझदारी और सामाजिक जिम्मेदारियों को याद रखें और स्पिरिचुअल नॉलेज की इंपॉर्टेंस को समझें। नमस्कार।